जैसे अस्थमा है, हाँ, राइट, अस्थमा है, वो रिइटरेटिव प्रोसेस है। ठीक है, आपका अस्थमा आपके ऑक्सीजन लेवल को कम करता है, ठीक है, उसके कारण आपको और सांस फूलती है, और सांस फूलती है तो आपको फास्ट सांस लेनी पड़ती है, और उतनी फास्ट सांस आ नहीं पाती है क्योंकि यहाँ ब्रोंकस में ऑब्स्ट्रक्शन होता है, राइट, इन्फ्लेमेशन होता है, ऑब्स्ट्रक्शन होता है, ब्रोंकाइटिस होता है, तो वो आप सांस ले नहीं पाते हो, तो आपको और स्पीड अप करना पड़ेगा। तो इट विशियसली अस्थमा का अटैक आता है ना, तो शुरुआत धीरे धीरे होती है पर अटैक एकदम बढ़ता जाता है। ओके, क्यों? क्योंकि ये रिइटरेटिवली आगे जाके विशियस साइकिल में कन्वर्ट हो जाता है। और योग क्या करेगा? योग, मैं उसी पे आ रहा हूँ कि हम क्या करते हैं, एक खराब कर्म हो गया हमसे, तो इसके ऊपर दूसरा खराब कर्म करते हैं, उसके ऊपर तीसरा खराब कर्म करते हैं, और लेयर चढ़ाते रहते हैं। तो डिजीज भी ऐसा ही है, हमने एक रॉन्ग लाइफस्टाइल लिया, राइट, उसके ऊपर हमने कुछ हमारे अंदर कुछ चेंजेस आए, तो वो चेंजेस आपको फिर से उसी तरफ ले जाएंगे, डाउन रेगुलेशन की तरफ ही ले जाएंगे। तो जैसे मैं आपको बता दूं एक सिंपल एग्जांपल, कि एक डायबिटीज़ का एग्जांपल लेते हैं, राइट। अगर किसी को डायबिटीज़ है तो क्यों है? क्योंकि उन्होंने अपनी पैंक्रियाटिक ग्लैंड को ओवरलोड कराया, राइट, मीठा खाते रहे। अब 3-4 दिन मीठा खाने से डायबिटीज़ नहीं होता है, लेकिन वो आप बहुत समय तक मीठा खाते रहेंगे तो वो संस्कारित हो जाएगा, एपिजेनेटिक मार्क हो जाएगा, और वही संस्कार वापस आपको मीठा खाने के लिए तत्पर करेंगे। और आप एक विशेष साइकिल में फंसेंगे और डिजीज मैनिफेस्ट करेगा। और महर्षि पतंजलि कहते हैं इसी को प्रतिप्रसव करो, इसी को रिवर्स करो, और रिवर्स करने की कला क्या है? योग।